भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था। भले ही लोग स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को पूर्ण रूप से ना जानते हों, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि वे इस स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों में शामिल थे और उनके नाम से बड़े बड़े अंग्रेज पुलिस अधिकारी तक कांप उठते थे। बाल्यावस्था में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रकट किया और एक अंग्रेज के सिर पर पत्थर भी जड़ दिया। अदालत में उन्होंने घोषणा की कि उनका नाम आज़ाद है। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा मिली, जिसे उन्होंने हंसते हंसते सहा। तभी उन्होंने संकल्प किया कि वे पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे, हमेशा आज़ाद रहेंगे। जब कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी तो वे स्वयं अपना अंत कर लेंगे। आखिर में वही हुआ। इलाहाबाद में एक विश्वासघाती के कारण पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने अपनी पिस्तौल से स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह अंग्रेज सल्तनत का काल था। संपूर्ण भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा करा रहा था। हर भारतीय की बस एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। उस समय मध्य प्रदेश में एक छोटी सी रियासत में अलीराजपुर था। उसी अलीराजपुर रियासत के अंतर्गत एक गांव था भावरा, जहां पर पंडित सीताराम तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगरानी देवी रहा करते थे। 23 जुलाई 1906 का दिन था। तब इनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। भगवान शिव का वरदान मानकर बालक का नाम चंद्रशेखर रखा गया। बालक चंद्रशेखर का मन अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। वे क्रांतिकारी दल के सदस्य बने और वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, जिसके बाद वे हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ के दल में शामिल हो गए। आज़ाद ने भगत सिंह, राजगुरु आदि के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कार्यों में शामिल हुए, जिसमें काकोरी भी शामिल है। देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किए, लेकिन वे आज़ादी नहीं देख सके। एक विश्वासघाती के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मघात करना पड़ा। वे अपने मित्र से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मिलने गए थे, जिसकी खबर तिवारी ने पुलिस को दे दी। जिस समय तिवारी आज़ाद को लेकर अल्फ्रेड पार्क में घुसा, वहां पुलिस ने आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया था। आज़ाद ने जिधर देखा उधर पुलिस ही पुलिस थी। पुलिस ने सीधे ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वह हाथ आए अफसर को कैसे छोड़ सकती थी। पुलिस को डर था कि शेर को जाल में ठीक से नहीं फंसाया गया तो वह 10-20 का खून कर देगा। वह अकेले वीर कई हजार पुलिस वालों का सामना भला कब तक कर पाते। आज़ाद की गोलियों से सीआईडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और कई सिपाही बुरी तरह घायल हो चुके थे। लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से बराबर गोलियां चलती रहीं। आखिर आज़ाद कब तक पुलिस की गोलियों का जवाब देते। जल्द ही उनकी गोलियां समाप्त होने को आ गईं। वे समझ गए कि अब बच निकलना मुश्किल है, अतः उन्होंने आव देखा न ताव फौरन अपनी पिस्तौल को कनपट्टी पर रख दिया और भारत माता की जय करते हुए वह जांबाज शहीद हो गए। उस पल मानो वक्त ठहर गया। आज़ाद का शरीर निस्तब्ध एक ओर लुढ़क गया। इस प्रकार आज़ाद सदैव आज़ाद रहे और मरते समय भी उन्होंने अपनी आज़ादी का परिचय दिया। आज़ादी की प्रतिमूर्ति वह क्रांतिवीर अपनी ही गोली से वीरगति को प्राप्त हुए। आज़ाद हमेशा से आज़ाद थे, आज़ाद रहे और आज़ाद ही चले गए। वे अक्सर कहते थे कि ब्रिटिश सरकार कभी आज़ाद को छू तक नहीं पाएगी, और वही हुआ। आखिर में ब्रिटिश सरकार के उन चापलूसों ने जिसे छुआ वे आज़ाद नहीं, उनका पार्थिव शरीर था। भारत माता का वह सपूत जिसकी आवाज़ सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं का कलेजा दहल उठता था, अपने ही एक गद्दार देशवासी के विश्वासघाती के कारण मारा जा चुका था। परंतु उसकी शहादत के बाद भी सरकार उसके व्यक्तित्व के आतंक से मुक्त नहीं हुई। वह अब भी दहशत में थी। जनता ने अनुरोध किया कि उनके प्रिय नेता का शव उनको सौंप दिया जाए, परंतु सरकार के पास इतनी हिम्मत कहाँ थी। वह तो इस दहशत से मरी जा रही थी कि आज़ाद की इस प्रकार मृत्यु से कहीं भयंकर जनविद्रोह ना फैल जाए और उसके लिए एक मुसीबत ना खड़ी हो जाए। सरकार ने शव को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद गुपचुप तरीके से एकांत में जला दिया। आज यानी 27 फरवरी के दिन ही
चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। आज़ाद भारत माता की गोद में खिले वे फूल थे जिस पर आज भी माँ भारती को नाज है। वे मरकर भी अमर हो गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आपको चंद्रशेखर आज़ाद की यह कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए विश्व सारथी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।